Welcome to the video solutions of previous year questions which have been asked in NEET and AIPMT by Nivedita class. If you like these videos, please subscribe us, please like our videos and share it among your friends. This question was asked in AIPMT 2008. What our question says that three forces are acting on a body as shown in the figure. Now to have the resultant force only in y direction, the magnitude of minimum additional force required is. देखिए अभी जो है एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में हमारी फोर्स है, हम क्या चाहते हैं फाइनली सिर्फ वाई में रहे, तो एक्स वाले को हमें क्या कर देना है, जीरो कर देना है, ठीक है ना। एक्स में जीरो करने का मतलब फोर्स सिर्फ कौन से डायरेक्शन में रह गया, वाई के डायरेक्शन में। तो देखिए एक्स में एक कंपोनेंट है क्या क्या। पहली बात तो ये 4n का एक कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इधर 30 बनाता है तो हम इसे लिख सकते हैं 4 sin 30 डिग्री, ठीक है। 1n का कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में और ये कितना है, ये इधर 60 बनाता है तो इसे मैं लिख सकता हूं cos 60 डिग्री, ठीक है, 1 cos 60 डिग्री। अच्छा अब ये एंगल ये 30 और ये सीधी लाइन आ रही है, तो अगर हमारा ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, दिस इज ऑल्सो 30, ठीक है। ये एंगल मेरा कितना हो गया, 30 डिग्री। कैसे, अपोजिट एंगल्स हो गए क्रॉस लाइंस के, ठीक है। तो अब मैं 2n का x की डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट लूंगा तो इस डायरेक्शन में अगर मैं कंपोनेंट लूं तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। ये 30 डिग्री है तो इधर की तरफ क्या हो गया, साइन 30, तो ये हो गया 2 साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 या cos 60 ये सब किसके बराबर हैं, हाफ के बराबर। तो बेसिकली अगर मैं रिजल्टेंट देखिए इसका ड्रॉ कर रहा हूं तो ये हो गया हाफ, ये हो गया 2 इंटू हाफ दैट इज 1 और इधर की तरफ हो गया 2। तो टोटल का जो रिजल्टेंट आया ये कितना आया, ये आ गया हाफ। अच्छा इसको अगर मुझे जीरो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ये एडिशनल फोर्स ऐड करना पड़ेगा जिसका हाफ न्यूटन जो है वैल्यू हो एक्स की डायरेक्शन में, ठीक है। तो मुझे बेसिकली 0.5 न्यूटन का एक फोर्स लगाना है इन एक्स डायरेक्शन। क्लियर है।